हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल कॉम्पिटिटर आ आज मैं नोट्स क्लास में आज नई टॉपिक शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी इंडिया में, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, ये सब पर मिश्रित व्यवस्था है। इसका मतलब क्या होता है? ये पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रित होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों होते हैं। हमारे इंडिया में रहने वाले सारे लोगों को यह पूरी स्वतंत्रता है कि वह या तो वो या सरकारी को हैं, या तो सरकारी में जाते हैं या तो वो प्राइवेट में जाते हैं। सरकार का कोई जोड़ नहीं है। ये विद्यालय भी हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर भी हैं, तो जिसमें जिसको इच्छा होती है वो करता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने मन के अनुसार। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों तरह का स्वतंत्रता होती है। नंबर 1 पॉइंट में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। हम किसी भी काम के लिए जाते हैं तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों रहता है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी हम जाते हैं जाकर देखते हैं तो दोनों ही व्यवस्थाएं होती हैं। धर्मशाले भी हैं तो रेस्टोरेंट भी हैं, तो कुछ रेस्ट हाउस भी हैं। तो इस तरीके से हम जाते हैं तो देखते हैं दोनों का व्यवस्था है। हम लोग में लेना है हमें अच्छा है। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसमें जनता के जनता जिसको अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनता जैसा चाहती है, जैसा आम जनता ज्यादा वोटिंग आती है वैसा ही वर्क होता है। ऐसा नहीं कि सरकार जो भी है वो अपने मनमाना करेगा, उसको उसके बाद क्या होगा जब उसकी अगली वोट होती है उसको। लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए जिसमें आपके खुश रहे। तो सत्ता पे जितने भी नेता होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आम जनता को खुश रखा जाए, जिसको मिला जुला कर रखा जाए। तो इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है मिश्रित में। यह निर्णय करती है कि गरीब कौन है, कौन बहुत अमीर है। अब इसका नियोजन करती है, जैसे भूख अकाल पड़ता है तो मजदूर को, बहुत गरीब को कैसी कैसी व्यवस्था देनी चाहिए। तो सबसे पहले उसका ध्यान उसी पर जाता है जो मूल रूप से उसको उस चीज की आवश्यकता हो। तो उसमें ये है वर्ग को ज्यादा किया जाता है। अगला चीज आर्थिक स्वतंत्रता। समाजवाद की तरह इसमें ऐसा नहीं कि आप पैसे नहीं रख सकते हो, लेकिन पूंजीवाद की तरह नहीं। आपको आर्थिक स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप जन कल्याण बातों को भी समझें। जन कल्याण कल्याण आर्थिक स्वतंत्रता को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक मिश्रित लाभ का उद्देश्य। लाभ उद्देश्य यानी प्रॉफिट मोटिव। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारीकरण को यदि छोड़ दिया जाए तो इसमें दोनों तरह का सेक्टर का समावेश होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर में तो लाभ, लेकिन तक हम करते हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट सेक्टर में तो कोई भी आदमी करना चाहता है तो उसका मेन मोटो प्रॉफिट मोटिव ही होता है। कीमत एवं संयंत्र संचालन पर नियंत्रण। जब प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है कि क्या सामान का दाम रखा जाए, लिखा जाता है और आवश्यकताएं की आवश्यकता पर ज्यादा जोर देते हुए तब उसका कीमत का डिटर्मिनेशन किया जाता है। डिटर्मिनेशन इसलिए कि मनुष्य का कल्याण उसमें ज्यादा से ज्यादा यदि संभवित होगा तभी जाकर मनुष्य उसको खरीद सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी वस्तु का कीमत तब नियंत्रण किया उसकी निर्धारण होगी कल्याण ज्यादा छिपा। आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय। सिमरलिटी यानी कि सबकी इकोनॉमिक सिमरलिटी
बहुत ज़्यादा टैक्स, कम टैक्स जीएसटी है, जो सीमा कम आते हैं उन पर टैक्स नहीं है। समाज में जो न्याय बना हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में, इसमें चाहे वो हो कोई एक समान की गई है। इस देखा जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स लगभग ये कहें कि पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है, और मेरे हिसाब से, मेरी अपनी मत से, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट इकोनॉमिक्स, यानी उसी के तर्ज पर हमारा इंडिया चलता है। तो आज माय डियर स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को लिखें। अब ये ध्यान का ये लगभग 3 वर्ड में होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और विदा लेने से पहले एक बार आपको फिर याद दिला दें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।